ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 25 जून 2022 की साकार मुरली। प्यारे मीठे बाबा आज हमें बहुत गहरी शिक्षाएं दे रहे हैं कि बच्चे अपना सब कुछ मुझे दे दो। कोई भी बात आती है बस मुझसे श्रीमत लो, मुझसे राय लो। कुछ भी तुम्हें कहना है, सलाह लेनी है, बस मुझसे ही लो। और एक सच्चा सौदा आज बाबा के साथ हम सभी करने वाले हैं कि बाबा मैं आपकी और आप मेरे। जैसे ही हम वो कहते हैं ना दिल से, बाबा मैं आपकी हूँ, पूरी तरह समर्पित हूँ। जो कुछ भी है, जैसे हम कहते हैं कि मेरा घर, मेरी जिम्मेवारी, मेरा परिवार, मेरी सेवाएं, जो कुछ भी मेरा है उससे बस बाबा को दे दें, तेरा कर दें। तो जितना हमारे अंदर समर्पण भाव होता जाता है, बाबा को देते जाते हैं, तो जैसे बाबा कहता है बच्चे मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूँ। बहुत प्यार अनुभव होता है बाबा का। तो आइए इसी अनुभूति में बैठ जाएं। देखें जैसे सम्मुख बाबा बैठा है, आपके सामने बैठा है, आपको बहुत प्यार से निहार रहा है और कह रहा है बच्चे मैं तेरा हूँ। और पूछ रहा है बच्चे क्या तुम पूरे के पूरे मेरे हुए? तो देखें अपने अंदर, क्या मैं पूरी तरह से बाबा की हुई? उस अनुभूति की गहराई में जाएं कि मेरा सब कुछ बाबा का है, मैं भी बाबा की, ये जीवन बाबा का है। तो बाबा को जैसे सामने देखते हुए इसी अनुभूति में रहे, बाबा मैं आपका, मैं आपकी। और इसी अनुभूति में बाबा की दृष्टि में खोकर कि बाबा मुझसे क्या कहना चाहते हैं, आज की वाणी को सुनेंगे और समाते जाएंगे। और ऐसा अनुभव करेंगे जैसे मैं बाबा से मिलन बना रहा हूँ, बाबा केवल मुझसे बात कर रहे हैं। तो मीठे बाबा सामने बैठा है और बोलते हैं, मीठे बच्चे सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। तो आज का बाबा ने हमें होमवर्क दिया कि हमें अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दे देना है। हम्म, तो जैसे हम पोता मेल देते हैं, तो पोता मेल सिर्फ ये नहीं कि बाबा मैंने आज ये किया, ये नहीं किया, ऐसा हुआ। हम अपनी पूरी एक बार जीवन कहानी भी बाबा को जरूर सुना दें। एक बड़ा सा पत्र लिखें और जो कुछ भी हमारी स्मृति में पूरे जीवन की बातें आती हैं कि उसने ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, जो भी घटनाएं हुई थी, जो भी परिस्थितियां मेरे अंदर अभी भी इमर्ज होती हैं, बार बार याद आती हैं, उन्हें भी बाबा को लिख दे, सुना दें। जैसे आप किसी अपने बहुत करीबी दोस्त को अपनी सभी बातें सुनाते हैं, ऐसे बाबा को अपना सब कुछ सुना दें, बचपन से लेकर के अब तक की सभी बातें। करके देखेंगे आपको बहुत हल्का और अच्छा महसूस होगा। और फिर जो भी बात आ रही है वर्तमान में, चाहे हमारे प्रोफेशन में, बिजनेस में, परिवार में, हर बात में बाबा से पूछें, बाबा को सुनाएं। तो सच में अनुभव होता है कि बाबा राय दे रहा है, बच्चे ऐसे ऐसे करें। इससे भी हम बाबा से कनेक्ट रहते हैं। हम्म, तो इसमें हमारा कल्याण होता है, क्योंकि जो भी होता है वो बिल्कुल सही एक्यूरेट होता है। हमारी निर्णय शक्ति भी बढ़ जाती है।
तो कितना अच्छा बाबा ने आज हमें होमवर्क दिया कि बच्चे अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो, हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। प्रश्न है, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? हम्म, कौन सा सौदा और किस विधि से? क्योंकि विधि में सिद्धि समाई है। बाबा ने हमें बहुत सुंदर विधि दी कि बुद्धि को सरेंडर कर दो, मैं तेरी। और बाबा क्या कहता है? क्या कहता है बाबा? मैं तेरा। हम्म, बाबा कहते, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो बाबा मैं आपका हूँ, यह तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है, यह है सौदा, परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए, निश्चय भी पक्का चाहिए, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल पाप को देना है। हम्म, सच्चा दिल, ऐसे नहीं कि हमें बादशाही चाहिए इसलिए हम कह रहे हैं कि बाबा मैं आपकी नहीं, सच्चे दिल से बाबा मैं आप पर समर्पित हूँ, तो स्वतः ही बाबा का सब कुछ, बाबा की सारी शक्तियाँ गुण क्वालिटीज हमारे अंदर आने लगती हैं, हमारे संस्कार परिवर्तित होने लगते हैं और हम दिव्य आत्मा बनते हैं। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तो इमर्ज करें, पुनः सामने बाबा बैठा है, सम्मुख है बाबा, क्योंकि बाबा मेरे पास बैठकर मुझे समझा रहा है। क्या कहता है? बच्चे जानते हैं, अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो हम स्थापक है, एक तरह से हम धर्म स्थापक बन गए, लेकिन हम स्वयं नहीं, परमात्मा हमारे द्वारा करा रहा है, और वो तब कराएगा जब हम पूरी तरह बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, स्वयं को सरेंडर करेंगे। यह तुम हर एक को पता है बरोबर, कल्प कल्प परम पिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा बच्चे अडॉप्ट करते हैं। तो स्मृति में लाएं कि मुझे ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया, स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा मुझ आत्मा को अडॉप्ट किया है। मैं बाबा की गोद में हूँ, उनकी पालना में पलने वाली आत्मा हूँ। तुम अडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे, गोद ली हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायलोप हो चुका है, वह श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि बच्चे तुम अवतरित आत्मा हो, तो अवतरित आत्मा अर्थात जो किसी विशेष लक्ष्य के लिए अवतरित होती है। तो हमारा एक लक्ष्य है इस ब्राह्मण जीवन में आने का, कि हम धर्म स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा कहते कि वह श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं, और हूबहू कल्प पहले मुआफिक जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। जानते हैं, हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। जो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई सतो, कोई रजो पुरुषार्थी है। तो हम स्वराज्य स्थापित तो कर रहे हैं, लेकिन हम जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं उसी अनुसार हमारी स्वर्ग में स्टेज बन रही है। कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे, यह नाम दिए हैं। तो ये नाम भी क्यों दिए गए हैं? जिसकी जैसी स्थिति है, जिसके अंदर जैसी शक्ति है, उसी अनुसार नाम दिए जाते हैं। तो बच्चों को खुशी होती है हम गुप्त हैं,
स्थूल अधिक हथियार और कुछ चलाने कुछ चलाने नहीं हैं, है ना? जैसे युद्ध में दिखाते हैं ना महारथी घोड़े सवार, लेकिन यहाँ हमें कोई युद्ध स्थूल रूप से नहीं करना है। देवियों को हथियार आदि जो दिखाते हैं, वह है ज्ञान के अस्त्र-शस्त्र। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया। हुँ, तो वो शक्ति का प्रतीक है कि हथियार हैं। लेकिन मनुष्यों को यह पता नहीं है कि स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते हैं, इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। हुँ, हर एक जो अस्त्र शस्त्र दिखाए जाते हैं उसका एक आध्यात्मिक रहस्य है। जैसे चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं उसमें भी ज्ञान का शंख है। जैसे दिखाते हैं ना, विष्णु के हाथ में शंख है, तो वो शंख जब बजता है यानी कि वो ज्ञान का शंख है, ज्ञान का चक्र है, ज्ञान की गदा है, सब ज्ञान की बातें हैं। तो हर बात के पीछे क्या रहस्य है, हमें उसे समझना है। हुँ, तो चक्र को भी हम जानते हैं, स्वदर्शन चक्र बाबा ने हमें सिखाया। ज्ञान की गदा, की जो गदा भी दिखाई है तो यानी कि हमने माया को वश में रखा है। हुँ। तो सब ज्ञान की बातें हैं। समझाया भी जाता है, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहो, तो कमल फूल भी देते हैं। कमल फूल का भी बाबा ने हमें सही अर्थ बताया। अभी तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हैं। जितने भी अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं, हम अभी वास्तव में उसके प्रैक्टिकल स्वरूप हैं। कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम एक बाप को याद करते हैं, यह कर्म योग संन्यास है। अपनी रचना की भी संभाल करनी है। अभी तुम समझते हो कि पहले दुख का ही व्यवहार था, एक दो को दुख ही देते रहते थे। यहाँ का सुख तो काग विष्ठा समान छीछी है, विष्ठा के कीड़े बन गए हैं। बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है। देखा जाए तो पहले भी हम ग्रस्त व्यवहार में थे और अभी भी हम ग्रस्त व्यवहार में हैं, है ना? पहले जब हम ब्राह्मण नहीं थे, ज्ञान में नहीं थे, तब भी हम ग्रस्त में थे। लेकिन तब हमारी स्थिति कैसी थी? हम चेक करें, तब हम कितने दुखी होते थे। चाहे हम किसी को दुःख नहीं देते थे, लेकिन दुःख ले भी लेते थे। अंदर ही अंदर जैसे हम बहुत ज़्यादा अपने आप में स्वयं को ही दुःख देते जा रहे थे और जितना हम दुखी होंगे, हमसे स्वतः ही दूसरे भी दुखी होंगे। लेकिन बाबा ने हमें जीना सिखा दिया, बच्चे दुःख नहीं लेना है। तुम सेवा के स्थान पर हो, बस सबकी संभाल करो, न्यारे रहो और सबको स्वयं भी सुखी रहो और सबको सुख दो। बाबा कहते, बच्चे समझते हैं रात दिन का फ़र्क है। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अभी हम नर्क के मालिक हैं। नर्क के मालिक यानी अभी हम इस संसार में हैं, लेकिन हम फिर भी उपराम हैं। नर्क में क्या सुख होगा, तुम बच्चे यह सुनते और समझते हो। तो हम अभी बाबा से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। फिर से इमर्ज करें कि बाबा मेरे सम्मुख बैठा है और मुझ आत्मा को समझा रहा है, मुझसे बात कर रहा है। बाप बच्चों को यह नॉलेज समझा रहे हैं। बच्चों के लिए ही स्वर्ग है, बच्चे ही अच्छी रीति समझते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले पहले तो निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा। क्या निश्चय? सबसे बड़ा निश्चय कौन सा? हम सभी अपना अपना एक निश्चय अपने अंदर इमर्ज करें कि मैंने क्या निश्चय किया है। हम्म, किसी ने निश्चय किया कि हाँ परमात्मा आ चुका है, किसी ने निश्चय किया हाँ बाबा मैं आपकी हूँ, पूरा निश्चय। हाँ बाबा आप मेरे हो, ये भी निश्चय है। हुँ, ये भी निश्चय कि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। जो होगा वो बहुत अच्छा होगा।
अपने स्वमान का निश्चय, बाबा पर निश्चय, कितने तरह के निश्चय हैं। हम्म, तो बाबा कहते हैं, बाबा, हम क्या कहते हैं बाबा से? बाबा, मैं आपका हूँ, यह तन मन धन सब आपका है। जो निश्चय वाला होगा उसका क्या होगा? खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, सरेंडर बुद्धि भी होगा। और फिर बाप भी कहते हैं, स्वर्ग की बादशाही आपकी है। देखो सौदा कैसा है, सच्चा बच्चा बनना पड़े, बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या है, हम क्या देते हैं। तुम्हारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? हम्म, बाप अच्छी रीति समझाते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ। तो यह गरीब का मतलब ये नहीं कि हम धन धन नहीं है हमारे पास, हम इसीलिए हम गरीब है। गरीब मतलब वो कि जिस जो समझता है मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है संसार में, मैं पूरी तरह से बस बाबा का हूँ। एक है ही नहीं भाव कि मेरा कुछ है भी। मैं ही जब बाबा का हो गया तो फिर मेरा कुछ हुआ ही नहीं, तो स्वतः ही सब बाबा को ट्रांसफर हो गया। और जो समझते हैं कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास वो है, धन है, संपत्ति है, तो यानी कि वो सरेंडर नहीं है। तो बाबा गरीब निवास कि जो पूरी तरह से समर्पित है। हम्म, तो जिसके अंदर साहूकार होने का नशा होता है ना, तो वो समर्पित नहीं हो पाता। तो यदि वो भी समर्पित हो जाए तो बाबा उसका भी हो गया। तो साहूकार धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। गरीब झट बतलाते हैं ना, सौदागरी करते हैं, धंधा आदि जो करते हैं वह अपनी कमाई से एक दो पैसा व चार पैसा निकालते हैं। जो दान के शौकीन होते हैं वह धर्माओं जास्ती निकालते हैं। जो कुछ करते हैं कहते हैं ईश्वर अर्पणम, इसलिए अल्पकाल का सुख दूसरे जन्म में मिलता है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना थोड़ा सा निकाला, थोड़ा सा धर्म के प्रति निकाला। एक भीतर डर भी रहता है कि किसी ना किसी ऊपर नीचे या किसी कारण से धन हमने कमाया है, तो उसका कुछ हम पर चढ़े नहीं, पाप कर्म ना हो, उस डर से भी भगवान पर समर्पित करते हैं। लेकिन पूरी तरह से समर्पित तो हुए नहीं, दिल से सच्चे सच्चे तो हुए नहीं, तो उनको अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई ने कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि बनाई, तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है। पुण्य आत्मा बनते हैं ना, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे। वह भी सब कुछ मैं ही देता हूँ। दिया तो परमात्मा को, अर्पण किया, लेकिन जितना अर्पण किया बाबा उसका फल दे देता है। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ, हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है। बाबा सब जानता है, बाबा के पास हमारा सारा हिसाब किताब है। ड्रामानुसार पहले से ही नूंदा है। धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं। वह हुआ धर्माऊ निकालना। अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं। कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते हैं। कहेंगे ईश्वर अर्थ दान करता हूँ, तो ईश्वर रिटर्न में देगा। वहां भी जैसे एक सौदा ही हो गया ना, कि मैं भगवान को दे रहा हूँ, पुण्य कर्म कर रहा हूँ, तो परमात्मा मुझे रिटर्न में देगा। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो होती नहीं। कोई ना कोई कामना तो जरूर उसके पीछे छुपी होती है। निष्काम अक्षर कहाँ से निकला? बाप ने समझाया है, निष्काम सेवा हो नहीं सकती। और देखें तो निष्काम सेवा तो केवल बाबा ही करता है। फल जरूर मिलता है, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, नौकरी करनी है, संभालना है, बच्चों को पोता मेल आदि बाप को देना है।
कितना बचता है? बाप कहेंगे, अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि है नहीं, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो। अच्छा तुम 1 पैसा दे देना, यही तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई है। वह होती थी अल्पकाल सुख के लिए, यह है 21 जन्मों के लिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे ये भी कहें ना कि जो मकान है, जो हमारी रचना है, बाबा ये भी आपकी। हुँ, तो हम अपने धन हमारे पास धन भी नहीं है, लेकिन धन का कुछ भी परसेंटेज हम बाबा की सेवा अर्थ देते हैं, तो भी बाबा कहता है कि मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए सुख देता हूँ। और यह है डायरेक्ट, हमें डायरेक्ट परमात्मा से मिल रहा है। बाप कहते हैं, तुमको बीज तो बोना ही है। सुदामे ने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गया, क्योंकि गरीब था। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो बात एक ही है। बात एक ही है, गरीब के पास 100 रुपया है और उसमें से 10 रुपए भी देता है, वो भी। और किसी के पास लाख है, तो उसमें से यदि कुछ हज़ार भी दे दे, तो बात एक ही है। बाप कुछ कहते नहीं हैं, हर एक को अपने-अपने डायरेक्शन देते हैं। तुम इतना करो ना, बाबा बस हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, वो भी हमारे कल्याण के लिए। हमसे कुछ नहीं माँगता, लेकिन उस करने से, जो बाबा कहता है करने से मेरा ही कल्याण है, इसलिए बाबा वो डायरेक्शन मेरे प्रति दे रहा है। पूछते भी हैं, खर्चा कैसे चलता है? थोड़ा बचता है तो उसे उसी अनुसार राय देंगे। तो आई विल काम में आए। बाबा ये भी ऐसा नहीं कि बाबा कहता है सब कुछ दे दो। बाबा जानता है कि बच्चे को अपने संभालने के लिए, ज़िम्मेदारियाँ संभालने के लिए भी ज़रूरत है। डायरेक्शन देंगे इतना करो, बाकी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। बाबा रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा घर में कोई हॉल बनाओ, जिसमें बच्चियाँ आकर सर्विस करें। हॉस्पिटल बहुत बड़े-बड़े बनाते हैं, इनको भी बड़ा बनाना पड़े। जो हम सेंटर खोलते हैं, ये गीता पाठशाला है, वो भी एक तरह का हॉस्पिटल ही है ना। बाबा कहते हैं बहुत आएँगे, अगर जास्ती पैसा हो तो यह हॉस्पिटल कॉलेज खोलो। जैसा-जैसा गाँव, वैसी-वैसी चीज़। कितने आकर वर्षा लेंगे हेल्थ वेल्थ का। ये भी बाबा की एक यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, जहाँ हमें हेल्थ वेल्थ मिलती है। अभी तुमको ऐसा-ऐसा करने से राजाई मिलेगी, बहुतों का कल्याण होगा। 21 जन्मों के लिए तुम ऐसे बन जाएँगे। बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है। बाबा ने आज बार-बार कहा अपनी रचना की संभाल करनी है। ना जो भी हम कर्तव्य है हमारा संसार में, हमें वो सब कुछ करना है, लेकिन बाबा को समर्पित करके। साधु संतों को इन बातों का नहीं रहता है। उनको जो देते हैं वह अपने ही काम में लगाएंगे, अपने सन्यास कुल की वृद्धि करेंगे, अखाड़े आदि बनाएंगे। ना यदि हम साधु संतों को भी देते हैं तो वो कहाँ लगाएंगे? अपने में ही लगाएंगे। यहाँ जो जितनी मेहनत करेंगे, उतना गद्दी का मालिक बनेंगे, क्योंकि हम जितनी सेवा करते हैं तो उससे विश्व का कल्याण होता है। किसी न किसी आत्मा को वो परमात्म सुख की अनुभूति हो जाती है। यह वर्षा मिलता है, जो भी बच्चे हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ बाप कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भूल गए हो, तुम कितना भटके हो। ठिक्कर-बित्तर में जाकर ढूँढते-ढूँढते अपनी टाँगे ही थका देते। तो हम भी देखें कि हम कितना भटके थे, ना? भगवान को पुकारते थे, कैसे-कैसे साधना करते थे, पूजा-पाठ करते थे ना? लेकिन बाबा कहते,
यह भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी ऐसा होगा। सूर्यवंशी आए, चंद्रवंशी आए, फिर कैसे वृद्धि होती होती गई, जन्म लेते गए। यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। चक्र घुमाए कि मैं सूर्यवंशी घराने में देवी देवता धर्म की आत्मा, फिर चंद्रवंशी, हम्म, फिर क्षत्रिय। देखिए अपने आप को मैं पूज्य स्वरूप में हूँ और अभी मैं ब्राह्मण बनी। तो यह सब हमारी बुद्धि में बार बार हमें घुमाना है। भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूँ। पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी? अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण के बने हो। पत्थर मूर्ति जो हम मूर्तियों को भी हम पूजा करते थे तो वो भी भगवान को ही पुकारते थे ना। कोई हमें मूर्ति तो देती नहीं थी, देता तो बाबा ही था ना उस समय भी। लेकिन उस समय हम बाबा को सही रूप से नहीं जानते थे। अब तो बाबा सम्मुख बैठा है सम्मुख, महसूस हो रहा है बाबा मुझसे बात कर रहा है। बाबा कहते, तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं ना, क्योंकि बाबा ने मुझे चुना है। हम अवतरित आत्मा हैं, विशेष कार्य के लिए हम आए हैं। कल्प पहले भी की थी, ये निश्चय हमारे अंदर होना चाहिए। फिर 84 जन्मों के चक्र में आ गए हैं। बाकी इस्लामी, बौद्धि आदि यह सब बाइप्लाट्स हैं। नाटक सारा भारत पर ही है। तुम ही देवता थे, तुम ही असुर बने हो। सतयुग में हम देवता थे, कलयुग में आते आते हमारे संस्कार आसुरी हो गए। रावण की प्रविष्टता होने से वाम मार्ग में गिर तुम विकारी बन पड़ते हो। रावण यानी विकारों की जब प्रविष्टता आई तो हम नीचे गिर पड़े। भ्रष्टाचारीपन शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होता है ना? कि भ्रष्ट पहले पहले हम सोचते हैं चलो थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करते करते फिर वो सतो प्रधान से सतो रजो तमो और ज्यादा बढ़ता जाता है भ्रष्टाचार। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। कौन सा झाड़? हमारा हमारा झाड़ जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ था वो जड़ीभूत हो गया। अभी यह खलास होना ही है, मतलब जो अब बचा है सब विनाश होना है। जो देवी देवता धर्म नहीं है अब वह फिर से स्थापन होता है। कल्प कल्प स्थापन करते हैं, परंतु इसका वर्णन कायदे सिर है नहीं। कहीं पर भी देखे तो ये सब जानते हैं कि हम सनातनी हैं, देवी देवता धर्म के हैं, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं। कैसे थे, कब थे, ये नहीं जानते। नंबर वन बात है भगवान वाच। नंबर वन बात क्या है? क्योंकि ये हमें कौन सुना रहा है, कौन बैठा है सामने, फिर से इमर्ज करें। भगवान वाच, ये भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं। सम्मुख बैठा बैठा बाबा मुझसे बात कर रहा है। भगवान तो एक होता है ना। सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति भी नहीं चल सकती है। ओ गॉड किसको कहते हैं? सर्वव्यापी है तो ओ गॉड भी नहीं कह सकते ना। सर्वव्यापी मतलब दुनिया वाले क्या सोचते हैं कि भगवान हर जगह है, तो फिर पुकारते क्यों थे? यदि भगवान सब जगह है तो ओ गॉड, हे भगवान क्यों कहते हैं? सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आना ही है, इसलिए सब पतित है। ये भी नोंद है। गाते भी हैं पतित पावन आओ। यदि वो सर्वव्यापी है तो फिर बुलाते क्यों हैं? बाप आते ही हैं पावन बनाने। तो बाबा आया है ना, सामने बैठा है ना, मुझे पावन बना रहा है। तुम पावन बन रहे हो। दुख में सिमरन सब करें। जब आफतें आती हैं तब याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं हैं। जब आफतें आई ना,
सतयुग त्रेता में भगवान को नहीं पुकारा, लेकिन जब वामार्ग में गए, द्वापर में आए, भ्रष्टाचारी हो गए, विकार में आ गए तो क्या हुआ? दुख आने लगा। जब दुख आया तो भगवान को पुकारने लगे और जिस भगवान को हम जानते नहीं थे उसे भी पुकारने लगे। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं अंदर ये इमर्ज मर्ज हो गया था कि भगवान ही हमें पतित से पावन बनाते हैं। तुमको नॉलेज मिल रही है, लेकिन वो बात अब हम अभी समझ रहे हैं, पहले नहीं समझते थे। तुमको सो फिर से देवी-देवता बनना है, अभी यह कयामत का समय है, सबका हिसाब-किताब चुकतू होना है। अभी सब कब्र दाखिल हैं, बाप आकर जगाते हैं। हमारा सारा भी हिसाब-किताब चुकतू हो रहा है। लेकिन बाबा से हम जैसे ही मिले, बाबा ने हमें जागृत किया, तो हम योग बल से भी अपना हिसाब-किताब चुकतू कर रहे हैं। कर्म भोग कम होता जाता है और यदि कर्म भोग भी हो रहा है, तो भी हमें ये नॉलेज है कि ये भी हमारा हिसाब-किताब चुकतू करने के लिए आया। कोई दुःख की बात नहीं। यह ज्ञान कोई के पास है नहीं। आते रहेंगे, बनते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। बाबा से पूछ सकते हैं, मैं इस हालत में किस पद को पाऊँगा? बल्कि अपनी अवस्था से समझ सकते हो। हमारी जो अभी अवस्था है, उसी से हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि मैं यदि अभी शरीर छोड़ती हूँ, तो मुझे कौन-सा पद मिलेगा? संपूर्ण अंत में होंगे, इम्तिहान पूरा होगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तुम नज़दीक होंगे, तब बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा। 1-2 को समझ जाएँगे कि यह क्या पद पाएँगे। समझ की बात है ना, आत्मा बेसमझ बन गई है। अभी फिर बाप कौड़ी से हीरा बनाने के लिए समझदार बनाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे यह युद्ध का मैदान है। तूफान तो बहुत आएँगे, सभी बीमारियाँ बाहर निकलेंगी, अपने हुनर में होशियार बनो। जितना हम ज्ञान को यूज़ करते जाएँ, समझदार बनते जाएँ कि जो भी दुनिया में परिस्थितियाँ आ रही हैं, जो भी बीमारियाँ आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, ये हम समझ रहे हैं कि ये होनी ही है। हुँ, बाबा कहते हैं, अपने हुनर में होशियार बनो। हमें उनमें नहीं जाना कि ये क्यों हो रहा है, वो बस सब कुछ बाबा ने क्लियर कर दिया कि ये तो होना ही है। लेकिन हमें बाबा के साथ योग बल से सब कुछ चुकतो करना है और संसार की सेवा करनी है। अपने पाठ को हमेशा याद रखना है कि मैं धर्म स्थापक हूँ। मेरे अंदर दिव्य संस्कार हैं। मैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने के निमित्त हूँ। तो बाबा कहते हैं, उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे। हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में है। ऐसा नहीं कि हम कहें बाबा मेरी हेल्प करो। हुँ, कि बाबा मदद करो, बाबा शक्ति दो। नहीं, बाबा ने तो सब कुछ दे दिया, माँगने की ज़रूरत नहीं है। इस तो उस्ताद यानी बाबा कहते हैं, यह माया की युद्ध है। माया बहुत पछाड़ेगी, ना चाहते हुए भी 5-6 वर्ष ठीक चलते-चलते फिर ऐसे ज़ोर से तूफ़ान आएँगे, जो नींद भी फिटा देंगे। अच्छे-अच्छे महारथी आत्माएँ, अच्छे-अच्छे जो भी पुरुषार्थी हैं, वो सब जैसे कहीं न कहीं माया आकर के उन्हें भी हिला देती है। बाबा कहते, ना चाहते हुए भी 5-6 वर्ष ठीक चलते-चलते फिर ऐसे ज़ोर से तूफ़ान आएँगे जो नींद भी फिटा देंगे। पर बहादुर को थकना नहीं है, फ़ेल नहीं होना है ना, हमें फिर खड़े हो जाना है। इस पर छोटे-छोटे नाटक भी दिखाते हैं कि कैसे भगवान अपनी तरफ, रावण अपनी तरफ खींचते हैं। जो कहानियाँ बनाई गई ना, जो शास्त्रों में है, तो वो भी इसी समय की हैं कि कैसे असुर और देवताओं के बीच युद्ध होती है, कैसे राम और रावण के बीच युद्ध होती है। तो वो क्या है?
अभी हम युद्ध के स्थान पर है, अभी हमारे हमारे अंदर आसुरी संस्कार भी हैं और देवताई संस्कार भी हैं। तो हम युद्ध के मैदान में हैं। तो बाबा कहते, तुम याद में रहने चाहते हो, माया तूफान में ला देती है। सो तो होगा, लेकिन युद्ध करते रहना है। तुम कर्म योगी हो, सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाप को याद करो। तुम्हारा है गुप्त, गुप्त सेना भी गाई हुई है, अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। तुम्हारा यादगार यह दिलवाड़ा मंदिर अननोन वॉरियर्स का यादगार मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का नहीं। यह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। हम्म, तुम्हारा सब है गुप्त, स्थूल तलवार आदि कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ बुद्धि का काम है। गाते भी हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मनुष्य तो बनते हैं, सदगुरु तो कौन है? एक ही निराकार, उनको पतित पावन कहते हैं। तो सदगुरु हुआ ना। बाकी वह है कलयुगी कर्म कांड के, सब पुकारते हैं, ताली बजाते हैं, पतित पावन ना, गाना गाते हैं ना, पतित पावन सीताराम बुलाते हैं। सब सीताओं का राम एक है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब नॉलेज आ गई है। अपनी अवस्था को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। क्रोध का भूत व काम का भूत नहीं होना चाहिए। लिखते हैं, पता नहीं क्या होता है, बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं, यह तो आएंगे, बहुत हैरान करेंगे, परंतु तुमको खबरदार रहना है। हम युद्ध के स्थान में हैं, हर तरफ से माया के तूफान भी आएंगे, लेकिन खबरदार रहना है। क्या याद रखना है? मैं बाबा का, बाबा को याद करना है। बाबा, आपकी तो कमाल है। कोई नहीं जानते कि आप राजधानी कैसे स्थापन कर रहे हैं। हम भारत के खुदाई खिदमतकार हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब और कैसे आया यह नहीं जानते। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। यह दादे का वर्षा है। बहुत करके उनको बाबा बाबा कहते हैं, दादा और बाबा। तो यहाँ पे हम दादे का वर्षा लेते हैं, तो दादा यहाँ पे हो गया शिव बाबा। क्योंकि वर्षा तो हमें शिव बाबा से मिलता है। बाबा है रूहानी और दादा है जिस्मानी। तो कभी जैसे हम शिव बाबा को जब बाबा बोलते हैं तो ब्रह्मा बाबा दादा बन जाता है। हम्म, जब हम ब्रह्मा बाबा को हम जब बाबा बोलते हैं तो शिव बाबा दादा बन जाता है। यानी कि दोनों में एक हम देखें तो ये भी समझने की बात है कि कब शिव बाबा दादा है या बाबा है, और कब ब्रह्मा दादा और बाबा है। वह सुप्रीम रूह इस द्वारा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा कौन देता है? शिव बाबा। किसके द्वारा दे रहे हैं? ब्रह्मा के द्वारा। देता कौन है? देने वाला तो शिव बाबा है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। श्रीमत पर चलना है। मन मना भव और चक्र का राज भी सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, परंतु अलंकार विष्णु को दे दिया है। जो अलंकार विष्णु को दिखाते हैं वो हमारे ही अलंकार हैं। क्योंकि अभी तुम संपूर्ण बने नहीं हो, इसलिए विष्णु को दिखाए हैं। तो विष्णु हमारा संपूर्ण स्वरूप है। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि वह हमारा बाप है, टीचर है, हमको शिक्षा दे रहे हैं। तो निश्चय है कि कौन हमें शिक्षा दे रहा है?
बाबा हमारे सामने बैठा है और मुझे पढ़ा रहा है। सद्गुरु साथ ले जाएंगे। उनका बाप, टीचर, गुरु कोई नहीं। कितना क्लियर समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। गृहस्थ व्यवहार में रहते निर्मोही बनना है। हाँ? निर्मोही का मतलब भी अब हमें समझ में आया कि निर्मोही मतलब ये नहीं कि हम सबको छोड़ दें। कि हम किसी के लिए कुछ नहीं करें, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। लेकिन निर्मोही अर्थात सब कुछ करते हुए भी मैंपन का भाव नहीं, मेरेपन का भाव नहीं। हम सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो बहुत प्यार से कर रहे हैं। जब मोह में होते हैं ना, तो इतने अच्छे से नहीं कर सकते। हम किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। यदि हम अटैचमेंट में हैं, तो हम परिवार की सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन डिटैच होकर के जो हम सेवा करते हैं ना, उसमें सबका भला होता है। तो हम तो एक बाप के बने हैं, यही बुद्धि में रहना चाहिए। तुमको अंधों की लाठी बनना है। हम्म, कोई भी मित्र संबंधी आदि हो, तो बात करते करते यही पूछो, पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? तुम्हारा लौकिक बाप तो वह है ना, फिर परमपिता परमात्मा किसका बाप है? जरूर कहेंगे हमारा, है ना? तो सबसे हमें इस तरह से प्रश्न पूछना है, ताकि उनकी बुद्धि में भी वो इमर्ज हो कि परमात्मा ही हमारा सच्चा पिता है। अच्छा, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। तो फिर से बेहद बाप से वर्षा लो, यह तुम्हारा हक है। तो ऐसे हम उनसे बात करें। कि यहाँ तो स्वर्ग था, अब स्वर्ग कहाँ चला गया? और स्वर्ग तो परमात्मा का ने बनाया, वो उसका रचयिता है। तो फिर उनसे फिर पूछो ना कि वो जो परमात्मा है, वो अब हमें वर्षा दे रहा है, स्वर्ग में ले जाने के लायक बना रहा है, और ये हमारा अधिकार है। याद करने से तुम वहां चले जाएंगे। कितनी पॉइंट्स हैं जो बुद्धि में धारण करना है? अच्छा, अब हम सभी बाबा को याद प्यार देंगे। सभी प्यार से बाबा का याद प्यार स्वीकार भी करें, और प्यार से, है ना, जैसे बाबा सामने बैठा है ना, सम्मुख है ना, तो बाबा मुझे याद प्यार दे रहा है, मैं बाबा को दे रही हूँ। कितना सुंदर है ये अनुभव। प्यार से बाबा बोल रहा है, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी बाबा को प्यार से बोले, हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए पॉइंट्स, सभी एक एक पॉइंट्स जरूर शेयर करें, जो आप आज करने वाले हैं, जो आप धारण करने वाले हो। एक एक पॉइंट जरूर चैट बॉक्स पर शेयर करें। तो बाबा ने धारणा के लिए हमें पॉइंट बताई। अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है, तो उसे निकाल सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतकार बनना है। तूफानों में खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है। बाबा ने कहा ना कि तूफान तो आएंगे, माया तो आएगी, लेकिन हमें खबरदार रहना है। माया से हार नहीं खानी है, कुछ भी हो जाए। बाबा को याद करेंगे, बाबा साथ होगा, बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे, तो कोई बात तो आएगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हम बहुत अपनी खबरदारी से बाबा के साथ कंबाइंड होकर जीत प्राप्त कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है, बाप के डायरेक्शन से सुदा में मिसल चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। कि हम बाबा को जो भी हमारे पास है, सब कुछ बाबा को दे दें। जब भी आता है ना अंदर कि हाय मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं भी है, या
कुछ भी मेरापन आता है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, क्या होगा, कैसे होगा, तुरंत बाबा को देने का अभ्यास करें। सब बाबा का है, हल्के हो जाएं। जैसे बाबा मैं भी बस आपकी हूं ना, आप संभालो, ये जीवन भी आपका, आप चला रहे हो। खुद से भी बातें करते रहें। हाँ, अपने आप को लाइट करते जाना है। तो सब कुछ बाबा को समर्पित करना है। सभी एक एक पॉइंट जरूर शेयर करते रहेंगे कि हम आज क्या धारण करने वाले हैं। बाबा ने मीठा वरदान दिया, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। बाबा को अपना सच्चा पोता मेल भी देंगे आज। तो हमें कैसा रहना है? न्यारा और एक बाबा का प्यारा। यदि ये बैलेंस रहता है ना, तो अचल रहते हैं, हलचल नहीं होती। जैसे संसार में हूँ, लेकिन फिर भी मैं संसार से परे हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन बाबा करा रहा है। मैं बस सेवा के निमित्त हूँ। तो वो न्यारापन अंदर रहे। और जितना हम संसार से न्यारे रहते हैं, तो स्वतः ही बाबा की याद, बाबा की शक्ति, उसका प्यार हमें अनुभव होता है। तो स्थिति भी अचल अडोल रहती है और कोई विघ्न नहीं आता। तो बाबा ने हमें वरदान दिया कि हम कौन हैं? अचल रहने वाले निर्विघ्न आत्मा हैं। हम्म, तो किसी भी परिस्थिति में माया से हार नहीं खाएंगे। बाबा ने कहा, जैसे बाप बड़े से बड़े परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार है उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है। ऐसे फॉलो फादर करो। देखें तो ब्रह्मा बाबा ने भी ये करके दिखाया। इतना बड़ा परिवार होते हुए भी सब बाबा को इतना प्यार करते थे, लेकिन बाबा का किसी में मोह नहीं था। बाबा सबकी सेवा करते थे, सबको प्यार देते थे, लेकिन फिर भी डिटैच थे। तो जब बाबा इतने बड़े परिवार के साथ कर सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? बाबा ने कहा ऐसे फॉलो करो बाबा को। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। सेवा का भी भान नहीं हो कि मैं कर रहा हूँ, मेरी इतनी सेवा है। वो भी जैसे कि बाबा करा रहा है वही कर रहा है। कितना भी कोई हिलावे, हर तरफ एक डिस्टर्ब करे, एक तरफ कोई एक डिस्टर्ब करे और दूसरी तरफ दूसरा, इधर कोई खींच रहा है, उधर कोई खींच रहा है। कोई सैल्वेशन नहीं मिले ना, आपको कोई फैसिलिटीज नहीं मिली, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहें, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। अंदर की स्थिति एक रस है। तो ये सीन भी इमर्ज करें। जैसे आप बिल्कुल अचल अडोल खड़े हो ना, कुछ भी हो रहा है, आप साक्षी होके बस देख रहे हो, खेल को देख रहे हो और खेल का मजा आ रहा है। कोई इधर खींच रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कोई इंसल्ट कर रहा है, गाली दे रहा है, कैसा भी सीन आ रहा है, लेकिन मैं अचल अडोल खड़ी हूँ। उस सीन को बार बार इमर्ज करो, देखो अपने आप को कि मैं कैसे स्टेबल खड़ी हूँ और साक्षी होकर सब कुछ देख रही हूँ। हम्म, तो सब में विशेषता देखने वाली मैं विशेष आत्मा बन जाऊंगी। यानी कि मैं बस कुछ भी हो रहा है, लेकिन उसमें भी कल्याण छुपा है। तो हम क्या हो जाएंगे? निर्विघ्न आत्मा। तो आज हम इस स्वमान को अपने साथ रखें कि मैं निर्विघ्न हूँ। स्थिति निर्विघ्न है। कुछ भी आज के दिन मेरे सामने कैसा भी सीन आएगा, लेकिन मेरी स्थिति निर्विघ्न रहेगी। मैं एक रस रहूंगी, अचल अडोल रहूंगी। हर बात को बस देखते हुए भी जैसे नहीं देख रही, सुनते हुए भी नहीं सुन रही। तो उसमें भी आपको आनंद का अनुभव होगा, बाबा की समीपता का अनुभव होगा, बाबा के प्यार का अनुभव होगा। जहाँ हम दुनिया में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, प्रभाव में आ जाते हैं, तो वहां हम बाबा से दूर हो जाते हैं। लेकिन जितना हम न्यारे रहते हैं, उतना फिर बाबा की भी प्यार की अनुभूति होती है। स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही
अचल अडोल रहते हैं, कोई हलचल नहीं। ना देखें भी आज जीवन में जीवन में वर्तमान में कोई परिस्थिति है भी, चाहे आपके बिजनेस में, परिवार में, उस स्थिति को देखें कि है वो परिस्थिति, लेकिन मैं देही अभिमानी हूँ, मैं देह भान से परे हूँ, तो कैसा लगता है? आत्मिक स्वरूप में जब हम स्थित हो जाते हैं, तो हलचल जैसे समाप्त हो जाती है। और हलचल भी देखा जाए तो क्या होती है? संकल्पों की ही होती है ना। संसार में तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है, लेकिन यदि मैं उसमें इन्वॉल्व हो गई, मेरे संकल्प उनके साथ मिक्स हो गए, तो फिर मैं डिस्टर्ब हो गई। लेकिन मैं उस हलचल में रहते हुए भी आत्मिक स्मृति में हूँ, तो यानी कि मैं डिटैच हूँ, अचल अडोल हूँ। और यही अभ्यास हमें रोज करना है। और माया भी इसीलिए आ रही है, परिस्थितियां भी इसीलिए आ रही हैं, हमें याद दिलाने के लिए कि तुमको अचल अडोल रहना है। तुम युद्ध के मैदान में हो, माया वार करेगी, लेकिन मुझे खबरदार रहना है, याद रखना है कि बाबा मेरे साथ है ना? तो वो परिस्थितियां भी मुझे बार बार बताने के लिए आती हैं कि तुम कौन हो। हम्म, तो मैं योद्धा हूँ, महावीर हूँ, तो अलर्ट आत्मा हूँ, अचल अडोल हूँ, निर्विघ्न हूँ। तो बार-बार अपने आप से बात करते रहें और हर स्थिति का बिल्कुल प्यार से महावीर बन के सामना करते रहें, बाबा के साथ रहकर। अच्छा, ओम शांति। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत-बहुत मंगलमय हो और पूरे दिन बाबा के साथ की अनुभूति, हर परिस्थिति आपके लिए बहुत छोटा-सा खेल बन जाए और निर्विघ्न होकर आगे बढ़ते रहें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। ओम शांति। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है। दीप
बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। पाँव धरती पर कहाँ उड़ रहे आकाश में। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा।